बहरहाल अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली के मंगोलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और इससे लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। चाकू घोंपकर बजरंग दल के कार्यकर्ता का कत्ल किया गया। जय श्री राम के नारे लगाने पर यह विवाद हुआ था। परिवार ये कह रहा है और साथ ही बर्थडे पार्टी के दौरान आपसी झड़प का मामला है, ये पुलिस कह रही है। तो दोनों ही अलग अलग दावे किए जा रहे, परिवार की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। तकरीबन 6 लोगों पर आरोप है और इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। रिंकू जय श्री राम कहता रहा, हत्यारों ने कत्ल कर दिया। दिल्ली में राम भक्त रिंकू की हत्या के पीछे का सच क्या है? दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहने वाले बजरंग दल से जुड़े 24 साल की रिंकू शर्मा की इलाके के बदमाशों ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड की वजह क्या रही? अब इसे लेकर मृतक के परिवार और पुलिस की तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक और परिजनों का आरोप है कि जय श्री राम का उद्घोष करने वाला रिंकू लगातार आरोपियों के निशाने पर रहता था। इसकी शुरुआत तब हुई जब पिछले साल 5 अगस्त को रिंकू ने श्री राम मंदिर बनने की खुशी में इलाके में श्री राम रैली निकाली थी। तब भी आरोपियों की ओर से ऐतराज जताया गया था। उसी वजह से आरोपियों ने रिंकू शर्मा को टारगेट पर ले लिया था। ये उसी तारीख की तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। भगवान का नाम ले रहा बोल के गया। मैं यहाँ खड़ी रो रही थी अपने घर के आगे, मेरी शक्ल देख रहा है, मम्मी जय श्री राम, बस यही बोला मेरे से मेरा बच्चा। वहाँ तक पैदल अपने आप चल के गया। फिर हमारे पड़ोसियों का बेटा स्कूटी में बिठा के ले गया उसको। जबकि पुलिस का कहना है कि घर के पास ही रिंकू अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गया था, तभी वहां झगड़ा हो गया। जब वो घर आया तो हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। जी हिंदुस्तान के पास इस हत्याकांड से जुड़ी कई अहम तस्वीरें हैं। दावा है सीसीटीवी में कैद 3 तस्वीरों के अंदर लाठी डंडों के साथ में जाते आरोपी दिखाई दे रहे हैं, जबकि चौथी तस्वीर मौकाए वारदात से जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए रिंकू हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। वारदात के दिन की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। जी हिंदुस्तान के पास हत्याकांड से जुड़ी तस्वीरें हैं और तस्वीर में आरोपियों के हाथ में साफ साफ लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में रिंकू के घर की ओर जाते हुए दिखाई दिए आरोपी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरीके से ये जो 6 आरोपी थे हाथ में लाठी डंडे लेकर के, चाकू लेकर के, धारदार हथियार लेकर के रिंकू के घर की तरफ बढ़े थे। दिल्ली के रिंकू हत्याकांड की सनसनीखेज तस्वीरें। सीसीटीवी में कैद रिंकू हत्याकांड के सन्न करने वाले सबूत। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में हुए सनसनीखेज रिंकू हत्याकांड से जुड़ी कई सन्न कर देने वाली तस्वीरें जी हिंदुस्तान के पास है, जिसे इस पूरी वारदात में अहम सबूत माना जा सकता है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर तस्वीर दिखाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर 11 फरवरी की है। इसमें रात 12:19 का वक्त दर्ज है। इस तस्वीर में करीब 6 बदमाश हाथ में लाठी डंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए
इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि 12:19 पर जो बदमाश सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए वो 12:22 पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन 12:26 पर ये फिर से उसी जगह जाने लगे जहां से वापस लौटे थे, पर इस बार इनकी संख्या 6 से 12 हो गई। अगली तस्वीर 12:32 की है, जिसमें लाठी डंडों के साथ लौटते इन बदमाशों को देखा जा सकता है। और ये तस्वीर रिंकू के घर की है, जहां आरोपियों की गुंडाई साफ देखी जा सकती है। जाहिर है सीसीटीवी में लाठी डंडों से लैस दिखाई दे रहे आरोपी रिंकू के घर की ओर ही गए थे और घर पहुंचकर हत्याकांड को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी हिंदुस्तान पर मृतक के भाई का चौंकाने वाला दावा। पूरे परिवार पर हमले के मकसद से आरोपी यहां पर पहुंचे हुए थे और भाई को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतारा गया है, ये परिवार का आरोप है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में जब रिंकू को भर्ती किया गया उस वक्त भी उस पर चाकुओं से हमला किया गया है। तो देखिए, भाई को चाकू घोंपकर मेरी ही आंखों के सामने मार दिया गया और ये 4 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो आरोपी थे झुंड बना करके रिंकू के घर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर के अंदर दाखिल होते हैं। तीसरी तस्वीर में हमला करते हैं और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे वारदात की तस्वीरें और सबूत। तो रिंकू की हत्या पर कपिल मिश्रा का बयान सामने आया। रिंकू शर्मा की हत्या दिल्ली में ऐसा पहला मामला है। आपको बता दें कि लगातार उन्होंने कहा कि अंकित सक्सेना हो, ध्रुव त्यागी हो, इन तमाम लोगों को इसी तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से रिंकू को मौत के घाट उतारा हो। इस तरीके के अपराध पहले भी दिल्ली की सड़कों पर होते रहे हैं, लेकिन इस पर नकेल कसनी जरूरी है। तो रिंकू की हत्या पर कपिल मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके की घटना हुई है वो पहली बार नहीं हुई है, ऐसा कई बार हो चुका है। इससे पहले अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी को ऐसे ही मारा गया था, ये बयान दिया गया। तो क्या जय श्री राम नारे लगाने वाले सुरक्षित नहीं है दिल्ली में? दिल्ली में कल जिस प्रकार रिंकू शर्मा जी की हत्या की गई है, घर के अंदर घुसकर मारा गया है, राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं, डॉक्टर नारंग हो, बेसोया जी हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं एक ही प्रकार से। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं और क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है।